ब्रह्मचर्य का पालन क्यों जरूरी है? एक वर्तमानकालीन अधःपतन पुरुष के समक्ष एक महान प्रांति है। वह नारी के रूप में उसको उद्विग्न करती है। इसी प्रकार स्त्री जाति के समक्ष भी एक महान प्रांति है जो पुरुष के रूप में उसको उद्विग्न करती है। आप एम्स्टर्डम, लंदन अथवा न्यूयॉर्क कहीं भी जाएं, इस प्रतिभासिक विश्व का विश्लेषण करने पर आपको केवल दो ही पदार्थ उपलब्ध होंगे, कामुकता तथा अहंकार। नैसर्गिक काम प्रवृत्ति मानव जीवन में सर्वाधिक महान आग्रही मांग है। कामोर्जा अथवा कामवासना मानव में सर्वाधिक बद्धमूल नैसर्गिक प्रवृत्ति है। कामोर्जा मन, बुद्धि, प्राण, इंद्रिया तथा समस्त शरीर को संपूर्णतः आपूरित करती है। यह मानव प्राणी के संघटक तत्वों में प्राचीनतम तत्व है। व्यक्ति में सहस्राधिक कामनाएं होती हैं, किंतु उनमें प्रमुख तथा सबल कामना है संभोग की कामना। मूलभूत कामना है पति अथवा पत्नी के रूप में एक साथी के लिए आग्रही मांग। सभी अन्य कामनाएं इस एक प्रमुख मूलभूत कामना पर आश्रित होती हैं। धन की कामना, पुत्र की कामना, संपत्ति की कामना, घर की कामना, पशु की कामना तथा अन्य कामनाएं इसकी ही अनुवर्ती है। क्योंकि इस ब्रह्मांड की संपूर्ण रचना को बनाए रखना है, अतः विधाता ने संभोग की कामना को अत्यधिक बलवती बनाया है। अन्यथा विश्वविद्यालयों के स्नातकों की भांति ही अनेक जीवन मुक्त अनायास ही प्रकट हो गए होते। विश्वविद्यालय की उपाधियां प्राप्त करना आसान है। इसके लिए किंचित धन, स्मरण शक्ति, बुद्धि तथा अल्प आयास अपेक्षित हैं। किंतु कामावेग को नष्ट करना एक अतिश्रम साध्य कार्य है। जिस व्यक्ति ने कामुकता का पूर्णतया उन्मूलन कर डाला है तथा जो मानसिक ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित हो चुका है, वह व्यक्ति साक्षात ब्रह्मा अथवा भगवान है। यह संसार कामुकता तथा अहंकार ही है, अन्य कुछ नहीं। इनमें अहंकार ही मुख्य वस्तु है। यही आधार है। कामुकता तो अहंकार पर आश्रित है। यदि मैं कौन हूं के अनुसंधान अथवा विचार द्वारा अहंकार को नष्ट कर दिया जाए तो काम भाव स्वतः ही पलायन कर जाता है। मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं स्वामी है। उसने अपने दिव्य गौरव को खो दिया है तथा अविद्या के कारण कामुकता और अहंकार के हाथों का यंत्र तथा उनका दास बन गया है। कामुकता तथा अहंकार अविद्याजात हैं। आत्मज्ञानोदय आत्मा के इन दोनों शत्रुओं को, असहाय, अज्ञानी, क्षुद्र मिथ्या जीव अथवा भ्रामक अह को लूट रहे इन दो दस्युओं को विनष्ट कर डालता है। कामवासना की कठपुतली बनकर मनुष्य ने अपने को बहुत बड़ी मात्रा में अधःपतित कर डाला है। हंत वह एक अनुकरणशील यंत्र बन चुका है। उसने अपनी विवेक शक्ति खो दी है। वह निकृष्टतम रूप की दास्ता के गर्त में जा गिरा है। क्या ही दुखद अवस्था है। निस्संदेह क्या ही शोचनीय दुर्गति है। यदि वह अपनी खोई हुई दिव्यावस्था तथा बाह्महिमा को पुनर्माप्त करना चाहता है तो उसकी समग्र सत्ता का रूपांतरण करना चाहिए। उसकी कामवासना को उदात्त दिव्य विचारों तथा नियमित ध्यान द्वारा पूर्णतया रूपांतरित करना चाहिए। कामवासना का रूपांतरण नित्य सुख की प्राप्ति की एक बहुत ही प्रबल, प्रभावशाली तथा संतोषप्रद विधि है। पॉइंट 2। यह संसार ही कामुक है। कामवासना का संसार के सभी भागों पर एकाधिपत्य है। लोगों के मन कामपूर्ण विचारों से ओतप्रोत हैं। यह संसार ही कामुक है। समस्त विश्व भीषण कामोन्माद के वशीभूत है। सभी दिग्भ्रांत हैं तथा विकृत बुद्धि से संसार में चल फिर रहे हैं। कोई भगवद विचार नहीं है। कोई भगवत चर्चा नहीं है। भूषाचार, फैशन, उपाहार गृहों,
रेस्तरां, विश्रांति गृहों, होटलों, प्रीति भोजों, नृत्यों, घुड़दौड़ों तथा चलचित्रों की ही चर्चा है। लोगों का जीवन खान पान तथा प्रजनन में ही समाप्त हो जाता है। इसमें ही उनके कर्तव्य की इतिश्री है। कामवासना ने लंदन, पेरिस तथा लाहौर में ही नहीं वरन भारत के परंपरानिष्ठ परिवार की ब्राह्मण बालिकाओं तक में भी नवीन भूषाचार फैशन चालू कर दिया है। वे अब अपने मुख में हरिद्राचूर्ण के स्थान में चेरी ब्लॉसम पाउडर तथा वेजिलिन स्नो लगाती है तथा फ्रांसीसी लड़कियों की भांति अपने बाल कटवाती हैं। इस प्रकार के अनुकरण की है प्रवृत्ति भारत में हमारे बालकों तथा बालिकाओं के मन में अनधिकृत रूप से प्रवेश कर गई है। हमारे प्राचीन ऋषियों तथा मनीषियों के पवित्र आदर्शों तथा उपदेशों की सर्वथा उपेक्षा की जा रही है। यह क्या ही शोचनीय अवस्था है। यदि जॉनसन अथवा रसेल जैसा कोई पाश्चात्य विद्वान विकास गति परमाणु सापेक्षता अथवा अनुभवातीत सिद्धांत के रूप में कोई बात प्रस्तुत करता है तभी लोग उसे सच मानेंगे। निस्संदेह यह लज्जास्पद बात है। उनके मस्तिष्क विदेशी कणिकाओं से अवरुद्ध हैं। उनमें दूसरों में वर्तमान किसी गुण को आत्मसात करने के लिए मस्तिष्क ही नहीं है। भारत में आज के नवयुवकों तथा नवयुवतियों का दुखद अधःपतन हुआ है। यह ऐसा युग है जब वे रिक्शा, कार, साइकिल अथवा वाहन के बिना थोड़ी दूर भी नहीं चल सकते। क्या ही अत्यधिक कृत्रिम जीवन है। भारत की महिलाओं में कंधों तक बाल कटाने की प्रवृत्ति ने घोर संक्रामक रोग का रूप ले लिया है। इसने समस्त भारत को आक्रांत कर रखा है। यह सब काम तथा लोभ की शरारत के कारण है। आजकल के नवयुवक पाश्चात्य लोगों का अंधाधुंध अनुकरण करते हैं। इसके परिणामस्वरूप उनका अपना विनाश होता है। लोग कामुकता से दोलायमान हैं। वे अपने सदाचार तथा दिक्काल बोध खो बैठे हैं। वे कभी भी सत्सद में विवेक नहीं करते। वे अपना लज्जा भाव भी सर्वथा खो बैठते हैं। यदि आप सत्र न्यायालयों के समक्ष न्यायिक विचारार्थ आने वाले लूटपाट, बलात्कार, अपहरण, आक्रमण, हत्या इत्यादि अपराधों का पुरावृत्त पढ़े तो आप पाएंगे कि इन सब के मूल में लिप्सा ही है, चाहे वह धन की लिप्सा हो अथवा विषय सुख की। कामुकता जीवन, कांति, बल, जीवन शक्ति, स्मृति, संपत्ति, कीर्ति, पवित्रता, शांति, ज्ञान तथा भक्ति को नष्ट कर डालती है। अपनी बुद्धि पर गर्व करने वाले मनुष्य को पशु पक्षियों से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। पशुओं में भी मनुष्य से अधिक आत्मसंयम होता है। एकमात्र इस तथाकथित मनुष्य ने ही अतिभोग से अपनी अधोगति कर ली है। वह कामोत्तेजना के आवेश में आकर ही हेय कृत्य को बारंबार दोहराता है। उसमें रसमात्र भी आत्मसंयम नहीं होता है। वह कामवासना का पूर्ण दास और उसके हाथों की कठपुतली होता है। वह खरगोशों की भांति प्रजनन करता तथा संसार में भिक्षुओं की संख्या में वृद्धि करने के लिए अगणित बच्चों को जन्म देता है। सिंह, हाथी, बैल तथा अन्य शक्तिशाली पशुओं में मनुष्यों से अधिक आत्मसंयम होता है। सिंह वर्ष में केवल एक बार सहवास करते हैं। स्त्री जातीय पशु गर्भ धारण करने के पश्चात जब तक उनके बच्चों का दूध पीना नहीं छूट जाता तथा जब तक वे स्वयं स्वस्थ तथा हष्टपुष्ट नहीं हो जाते तब तक पुंजातीय पशु को अपने पास फटकने नहीं देते। मनुष्य ही प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करता है। फलतः अगणित रोगों से पीड़ित होता है। उसने इस विषय में अपने को पशुओं के स्तर से भी नीचे अधपतित कर डाला है। जैसे राजकोष, प्रजा तथा सेना के अभाव में राजा राजा नहीं है, सुगंध के अभाव में पुष्प पुष्प नहीं है, जल के अभाव में सरिता सरिता नहीं है, उसी प्रकार ब्रह्मचर्य के अभाव में मनुष्य मनुष्य नहीं है।
आहार, निद्रा, भय तथा मैथुने पशु तथा मनुष्य दोनों में उभयनिष्ठ हैं। धर्म, विवेक तथा विचार शक्ति ही मनुष्य की पशु से विशिष्टता दर्शाता है। ज्ञान तथा विचार की प्राप्ति एकमात्र वीर्य के परिरक्षण से ही संभव है। यदि किसी व्यक्ति में ये विशिष्ट गुण उपलब्ध नहीं हैं, तो उसकी गणना वस्तुतः साक्षात पशु में ही की जानी चाहिए। जब काम, जो इस संसार में सभी सुखों का स्रोत है, समाप्त हो जाता है, तब समस्त सांसारिक बंधन, जिनका आश्रय स्थान मन है, समाप्त हो जाते हैं। सर्वाधिक सांघातिक विष भी काम की तुलना में कोई विष नहीं है। पूर्वोक्त तो एक शरीर को दूषित करता है, जबकि उत्तरोक्त अनुक्रमिक जन्मों में प्राप्त होने वाले अनेक शरीरों को कलुषित करता है। आप वासनाओं, कामनाओं तथा संवेगों और आकर्षणों के दास बन गए हैं। आप इस दयनीय अवस्था से कब ऊपर उठने जा रहे हैं? जो व्यक्ति यह बोध रखते हुए भी कि संसार के विनाशकारी पदार्थों में अतीत तथा वर्तमान में सुख का आत्यंतिक अभाव है, अपने विचारों के द्वारा उनसे चिपके रहकर उनमें उलझे रहते हैं, वे यदि और बुरे नाम के नहीं तो गधा कहलाने के अधिकारी तो हैं ही। यदि आप विवेक संपन्न नहीं हैं, यदि आप मोक्ष के लिए यथाशक्य प्रयास नहीं करते और यदि आप अपना जीवनकाल खाने, पीने तथा सोने में ही व्यतीत करते हैं, तो आप चौपाया ही हैं। आपको उन चौपायों से कुछ पाठ सीखना है जिनमें आपकी अपेक्षा कहीं अधिक आत्मनिग्रह है। आज मानवजाति जो मैथुनपकर्ष से अभिभूत है, उसका सीधा सा कारण यह तथ्य है कि लोग यह मान बैठते हैं कि मानव प्राणी में एक नैसर्गिक काम प्रवृत्ति है, किंतु बात ऐसी नहीं है। नैसर्गिक काम प्रवृत्ति प्रजनक होती है। यदि पुरुष स्त्रियां प्रजनन तक ही संभोग को सीमित रखे तो यह स्वयं में ब्रह्मचर्य पालन ही है, क्योंकि बहुसंख्यक लोगों के लिए ऐसा कर पाना असंभव ही होता है। जो लोग जीवन के उच्चतर मूल्य चाहते हैं, उनके लिए पूर्ण संयम का विधान किया गया है। जहां तक ज्वलंत मुमुक्षुत्व वाले साधक का संबंध है, उसके लिए ब्रह्मचर्य एक अनिवार्य शर्त है, क्योंकि वह अपना वीर्य किंचित भी नष्ट नहीं कर सकता। प्रत्येक सांसारिक कामना को तुष्ट करना पाप है। शरीर को तो दिव्य विषयों में दत्तचित्त आत्मा का दीनहीन दास होना चाहिए। मानव की रचना ही भगवान के साथ मानसिक संपर्कमय जीवनयापन करने के लिए हुई थी, किंतु वह दुष्ट दानवों के प्रलोभन के वशीभूत हो गया। उन्होंने उसे भगवत ध्यान से विरत करने तथा सांसारिक जीवन की ओर ले जाने के लिए उसकी प्रकृति के विषय पक्ष का लाभ उठाया। समस्त विषय सुखों को त्यागना, विवेक तथा वैराग्य के द्वारा अपने को संसार से पृथक करना, मात्र आत्मा के अनुरूप जीवनयापन करना तथा भगवान की पूर्णता तथा पवित्रता का अनुकरण करना ही नैतिक गुणवत्ता है। विषयप्रायणता ज्ञान तथा पवित्रता की विरोधी है। अपवित्रता से बचकर रहना ही जीवन का परम कर्तव्य है। पॉइंट 3, आध्यात्मिक साधना यौनाकर्षण का समाधान है। पूर्ण शारीरिक तथा मानसिक ब्रह्मचर्य की संस्थापना ही वास्तविक संस्कृति है। अप्रोक्षानुभूति द्वारा जीवात्मा तथा परमात्मा की ऐक्यानुभूति ही वास्तविक संस्कृति है। कामुक सांसारिक व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार, ईश्वर, आत्मा, वैराग्य, संन्यास, मृत्यु तथा शवभूमि, कब्रिस्तान शब्द बहुत ही बीभत्स तथा भयावह लगते हैं, क्योंकि वह विषयों से आसक्त है। नृत्य, संगीत, महिला संबंधी चर्चा इत्यादि के शब्द उसे अत्यधिक रोचक लगते हैं। यदि व्यक्ति संसार के मिथ्या स्वरूप का गंभीरतापूर्वक चिंतन करना आरंभ कर दे तो विषयों के प्रति उसका आकर्षण धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा। लोग कामाग्नि से विदग्ध हो रहे हैं। इस भीषण व्याधि के उन्मूलन के लिए सभी उपयुक्त साधनों को प्रारंभ कर उनको उपयोग में लाना चाहिए।
तथा इस भयानक कामरूपी शत्रु का उन्मूलन करने में विविध प्रकार की पद्धतियों में से जो भी उनकी सहायक हों उनसे सभी लोगों को पूर्ण रूप से परिचित कराना चाहिए। यदि वे एक विधि से असफल हो जाते हैं तो अन्य विधि का आश्रय ले सकते हैं। काम तो असंस्कृत लोगों में पाई जाने वाली एक पाशविक प्रवृत्ति है। इस बात से पूर्ण अवगत होते हुए भी कि पवित्रता की प्राप्ति तथा सतत ध्यानाभ्यास के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य है, व्यक्ति को बारंबार ऐन्द्रिक क्रियाओं को दोहराते रहने से लज्जित होना चाहिए। आपत्तिकर्ता कह सकता है कि इन विषयों की चर्चा खुले आम न करके गुप्त रूप से करनी चाहिए। यह गलत है। तथ्यों को छिपाने से क्या लाभ है? आधुनिक संस्कृति तथा नवीन सभ्यता के इन दिनों में वैज्ञानिक प्रगति के इस युग में संभवतः कुछ लोगों को ये पंक्तियां रुचिकर न लगें। वे टिप्पणी कर सकते हैं कि इनमें कुछ शब्द कर्णकटु, बीभत्स, क्रोधजनक तथा अश्लील है तथा सुसंस्कृत रुचि वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्त न होंगे। यह उनकी नितांत भूल है। ये पंक्तियां मोक्षकामी पिपासु साधकों के मन पर बहुत गहरी छाप छोड़ेंगी। उनके मन पूर्णतः परिवर्तित हो जाएंगे। आधुनिक समाज के उच्च वर्ग के लोगों में कोई आध्यात्मिक संस्कृति नहीं है। शिष्टाचार केवल दिखावा है। आप सर्वत्र ही अत्यधिक दिखावा, पाखंड, मिथ्या शिष्टता, निरर्थक औपचारिकताएं तथा रूढ़ियां देख सकते हैं। हृदयतल से कुछ भी नहीं निकलता। लोगों में निष्कपटता तथा सत्यनिष्ठा का अभाव है। ऋषियों के महावाक्यों के उद्गार तथा धर्मग्रंथों के अमूल्य उपदेश कामुक तथा सांसारिक व्यक्तियों के मन पर कुछ भी छाप नहीं छोड़ते। वे कठोर भूमि पर बोए हुए बीज के समान अथवा अपात्र व्यक्ति को प्रदान किए हुए अच्छे पदार्थ के समान हैं। यदि मनुष्य अपवित्र जीवन यापन से होने वाली गंभीर क्षति को स्पष्टतया जान जाता है तथा पवित्र जीवन यापन द्वारा जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने का निश्चय कर लेता है, तो उसे चाहिए कि वह अपने मन को दिव्य विचारों, धारणा, ध्यान, स्वाध्याय तथा मानवता के सेवा कार्य में व्यस्त रखे। सभी यौनाकर्षणों का मुख्य कारण आध्यात्मिक साधना का अभाव ही है। कामुकता पर केवल काल्पनिक संयम से आपको कोई सुपरिणाम प्राप्त नहीं होगा। आपको सामाजिक जीवन की समस्त औपचारिकताओं का निर्ममतापूर्वक उच्छेदन तथा शारीरिक व्यवहार से मुक्त पवित्र जीवन यापन करना चाहिए। आंतरिक निम्न प्रवृत्तियों के प्रति आपकी उदारता आपको यातनालोक में पहुंचा देगी। इस विषय में बहाना बनाने से कोई लाभ न होगा। आपको उदात्त आध्यात्मिक जीवन के अपने अभियान में सत्यशील होना चाहिए। उत्साहहीनता आपको पूर्वदुःखावस्था में ला छोड़ेगी। मित्रों, अब इस मायिक संसार रूपी पंख से जग जाइए। कामवासना ने आपकी तबाही कर डाली है, क्योंकि आप अविद्या में निमग्न हैं। पूर्ववर्ती जन्मों में आपके कितने ही करोड़ माता, पिता, स्त्री तथा पुत्र हो चुके हैं। यह शरीर मल से पूर्ण है। इस मलदूषित शरीर का आलिंगन करना क्या ही लज्जा की बात है। यह केवल मूर्खता ही है। इस शरीर का मोह त्याग दीजिए। शुद्ध आत्मा की महिमा पर ध्यान के द्वारा इस शरीर के साथ तादात्म्य भी त्याग दीजिए। शरीर की उपासना त्याग दीजिए। शरीर के उपासक तो असुर तथा राक्षस हैं। पॉइंट 4, ब्रह्मचर्य आज की तात्कालिक आवश्यकता। मेरे प्रिय भाइयों, स्मरण रखें कि आप यह अस्थिमांसमय नश्वर शरीर नहीं हैं। आप अमर, सर्वव्यापक सच्चिदानंद आत्मा हैं। आप आत्मा हैं। आप सजीव सत्य हैं। आप ब्रह्मा हैं। आप परम चैतन्य हैं। आप इस परमावस्था को सच्चा ब्रह्मचर्यमय जीवन यापन करके ही प्राप्त कर सकते हैं।
ब्रह्मचर्य की भावना आपके समग्र जीवन तथा प्रत्येक व्यवहार में व्याप्त हो जानी चाहिए। लोग ब्रह्मचर्य के विषय में बातें तो करते हैं, किंतु व्यावहारिक व्यक्ति बिरले ही होते हैं। ब्रह्मचर्य का जीवन सचमुच संकटाकुल है, किंतु लौह संकल्प, धैर्य तथा अध्यवसाय वाले व्यक्ति के लिए मार्ग निर्बाध बन जाता है। हम इस क्षेत्र में सच्चे व्यावहारिक व्यक्ति चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति चाहते हैं जो व्यावहारिक ब्रह्मचारी हों तथा जो अपने सुपुष्ट शरीर गठन, आदर्श जीवन, उदात्त चरित्र तथा आध्यात्मिक शक्ति से लोगों को प्रभावित कर सकें। केवल वृथालाप से कुछ भी लाभ नहीं है। हमारे पास इस क्षेत्र में तथा सभामंच पर वृथालाप करने वाले पर्याप्त व्यक्ति हैं। अब कुछ व्यावहारिक व्यक्ति आगे आएं तथा अपने अनुकरणीय जीवन तथा आध्यात्मिक प्रभामंडल से बालकों का पथ प्रदर्शन करें। मैं एक बार आपको पुनः स्मरण करा देना चाहता हूं कि शासनात् करणं श्रेयः अर्थात उपदेश करने से स्वयं करना भला है। मनुष्य की साधारण आयु स्वाभाविक 100 वर्ष की तुलना में अब घटकर 40 वर्ष रह गई है। इस देश के सभी शुभचिंतकों को इस अतीव लज्जाजनक तथा अनर्थकारी परिस्थिति पर बहुत ही ध्यानपूर्वक विचार तथा समय रहते उसका समुचित उपचार करना चाहिए। देश का भावी कल्याण युवकों पर ही पूर्णतः निर्भर करता है। सन्यासियों, संतों, अध्यापकों तथा माता पिताओं का कर्तव्य है कि वे नवयुवकों में ब्रह्मचर्य जीवन पुनः स्थापित करें। मेरा अनुरोध है कि शिक्षा अधिकारी तथा वयोवृद्ध जन भावी पीढ़ी के उत्थानार्थ इस महत्वपूर्ण विषय ब्रह्मचर्य की ओर अपना विशेष ध्यान दें। युवकों के प्रशिक्षण का अर्थ है राष्ट्र निर्माण। भारत का भावी कल्याण एकमात्र ब्रह्मचर्य पर ही पूर्णतः निर्भर करता है। सन्यासियों तथा योगियों का यह कर्तव्य है कि वे छात्रों को ब्रह्मचर्य में प्रशिक्षित करें, उन्हें आसन तथा प्राणायाम की शिक्षा दें तथा आत्मज्ञान का सर्वत्र प्रचार करें। वे स्थिति को सुधारने में बहुत कुछ कर सकते हैं क्योंकि वे पूर्णकालिक कार्यकर्ता हैं। उन्हें लोक संग्रहार्थ अपनी गुहाओं तथा कुटीरों से बाहर आ जाना चाहिए। यदि हमारी मातृभूमि राष्ट्रों की श्रेणी में उन्नत स्थान प्राप्त करना चाहती है तो उनकी संतानों, पुरुष तथा स्त्री दोनों को चाहिए कि वे इस महत्वपूर्ण विषय ब्रह्मचर्य का इसके सभी रूपों में अध्ययन करें, इसके परम महत्व को समझें तथा इस महाव्रत का नियमनिष्ठता से पालन करें। अंत में मैं अंजलिबद्ध हो हार्दिक प्रार्थना करता हूं कि आप सभी शांति तथा समृद्धि के शत्रु कामवासना पर नियंत्रण रखने के लिए साधना द्वारा सच्चाई पूर्वक कठोर संघर्ष करें। अकृत्रिम ब्रह्मचारी इस संसार का वास्तविक महान सम्राट है। समस्त ब्रह्मचारियों को मेरा मूक नमस्कार। उनकी जय हो। आप अपवित्र तथा काम विचारों से रहित हो अपने सच्चिदानंद रूप में महामेरु की भांति अविचल आसीन हो। भगवान साधकों को ब्रह्मचर्य पालन के लिए मनोबल तथा शक्ति प्रदान करें। आप अपने पवित्र निर्मल चित्त से अपनी आत्मसत्ता के बोध में अनवरत स्थित रहें। आप सांसारिक कामनाओं तथा महत्वाकांक्षाओं से मुक्त हो उस परम तत्व में विश्राम करें जो भोक्ता तथा भोग के मध्य सतत वर्तमान रहता है। आपके मुखमंडल पर दिव्य प्रभा विभासित हो। आप सब में दिव्य शिखा अधिकाधिक देदीप्यमान हो। आप में दिव्य शक्ति तथा शांति सदा निवास करें। शांतिः शांतिः शांतिः।